पहले प्रधानमंत्री जी कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। पहली बात करते हैं जो भाई साहब बीजेपी पार्टी कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती थी। जब दिल्ली में लिकर पॉलिसी लाई जा रही थी, आप केजरीवाल जी का समर्थन करते हैं? आप सुन लीजिए पूरी बात, बीच में मत बोलिए। आप केजरीवाल जी को क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार? अरे बीजेपी पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात को, चुप हो जाइए बीच में। चैनल आप सुनिए, चुप से बताइए, सुनिए, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है या मैं नहीं आपसे किया है? कह रहा हूँ, चुप हो जाइए। पहले आप तय कर दीजिए। आप जवाब सुनिए। आप ये तय करिए, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो आपके नेता ने वीडियो क्यों डाला? सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट कर दिया था पहले। अजय माकन जी ने ट्वीट ये सवाल हो गया, मैं पूछता हूँ सवाल, ठीक है? यही पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए कांग्रेस विक्रम जी इनके सवाल इनका भी जवाब दे दीजिए, लगे हाथ। दिल्ली में लिखकर पॉलिसी लाई जा रही थी, तब हमने कहा इस बात को, बहुत जोर शोर से उठाया हमने इस बात को। हाँ। हमने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के द्वारा विदेश जाने की फाइलें भेजी जाती हैं, उसको रोक दिया जाता है। जब आम आदमी पार्टी के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलें आती हैं, उसको रोक दिया जाता है। अरे सुनिए, बीच में सुन लीजिए। और जब लिखकर पॉलिसी आती है तो विक्रम जी शराब घोटाला हुआ था नहीं? क्योंकि आप लोग भी वो कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ विक्रम जी शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? एक मिनट खेमचंद जी, सवाल मुझे पूछने दीजिए। खेमचंद जी एक मिनट, खेमचंद जी थोड़ा विक्रम जी के थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, एक एक करके बोलिए। ठीक है, खेमचंद जी शांत रहिए। हाँ अब ठीक है। अब विक्रम जी शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? तो किस आधार पे एलजी साहब ने लिखकर पॉलिसी को पास किया? शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? गवर्नर साहब भी आते हैं। हाँ, दूसरी बात, एलजी साहब ने मना किया था, गलत कोट मत करिए। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मना किया था। इधर उधर की बात मत करिए। ये बताइए केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा कि नहीं लूटा? शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप अपना पहले बयान क्लियर करिए, पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। मैं तो सीधी बात कैसे पास की? दूसरी बात, मैं माननीय विक्रम जी आपका सम्मान करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया या नहीं किया? आप बता दीजिए। मैंने आपसे एक सवाल किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो पॉलिसी उन्होंने मना किया था। शराब नीति उनसे पूछ के नहीं बनाई थी। कैसे हो गई? उनसे पूछ के नहीं बनाई थी इन्होंने। कैसे पास हो गई? इसीलिए जांच हुई, इसीलिए जांच हुई क्योंकि घोटाला किया था, करप्शन था। उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहली दफा मना किया था कि शराब नहीं है। विक्रम जी अन्ना हजारे जी ने मना किया था भाई। विक्रम जी कुछ ही दिन पहले अन्ना जी को छोड़िए, अन्ना पन्ना करना है। विक्रम जी सुनिए, आपत्तिजनक बयान दिया इन्होंने। एक मिनट देखिए, इन्होंने क्या बोला? विक्रम जी देखिए एक मिनट सुनिए, विक्रम जी कुछ ही दिन पहले जब तक दिल्ली में सेनानी के बारे में सौरभ जी ये है कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा, ये इनका मुखौटा, ठीक है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। इन्होंने अन्ना जी के बारे में कितना आपत्तिजनक बयान दिया है। इनसे माफी मंगवाइए पहले। सिद्धार्थ जी, माफी मंगवाइए। सिद्धार्थ जी आपके गुरु का अपमान, बहुत बड़ा अपमान हुआ है। सिद्धार्थ जी आप काउंटर करेंगे? आपके गुरु का अपमान किया जा रहा सीधे कांग्रेस तरफ से। गुरु को तो उन्होंने तिलांजलि देती है। जी सिद्धार्थ जी। खेमचंद जी कब से सिद्धार्थ बन गए? अरे विक्रम जी ने अन्ना जी का अपमान किया, वो कह रहे हैं भाई आपके गुरु हैं, उन्होंने अपमानित किया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैंने अपमानित नहीं किया। अन्ना जी का पन्ना का कि अन्ना तो जी ये का क्या होता है? क्या है? ये क्या है? ये अन्ना को आप पन्ना बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके गुरु हैं सिद्धार्थ जी। जवाब बोलिए, वही आपके साथ लोग बोल रहे हैं। और आज किस बात की बात हो रही है? आप मुझे समझाइए। अरे खेमचंद जी सुनिए, खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी हो गया। बोलिए सिद्धार्थ भाई, बोलिए सिद्धार्थ जी बोलिए। जो अन्ना जी के बारे में इतना आदर कर रहे हैं भाजपा वाले और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, वो ये बता दें कि 2 साल पहले जिस समय किसानों ने पहली बार मोर्चा खोला था, उसी समय अन्ना जी ने कई पन्नों का अभी हमारे डिबेट शो में उनका अपमान हुआ। अभी तुरंत जो है अन्ना पन्ना बोला गया, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। गुरु को अभी मतलब यही है, ये देखिए ये दर्शक है, ठीक है, यही दर्शक है। अब देखिए जिनके चेहरे पे बार हुआ पार्टी बनी, इतने बड़े संत का अपमान किया आपने, इतने बड़े संत का
जिनके पैरों पे खड़े होकर के केजरीवाल पार्टी को बचाना हुआ, वो देखिए बचाने में सफल रहे हैं, वो उनके बयान को बचा रहे हैं, कांग्रेस के बयान को जो है समर्थन। अब हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है, विक्रम जी सिर्फ वोट के लिए किसी का अपमान करना, अगर आप ऐसे अपमान करेंगे अच्छा सुनिए मेरी बात, आप खेल व्यक्त करते हैं, आप खेल व्यक्त करते हैं विक्रम जी, बड़ी पार्टी है, खेल व्यक्त कर दीजिए। अरे खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी सुन लीजिए, उसको आप मत दोहराइए, उसको मत दोहराइए इस शो में मेरे जी। मैं कांग्रेस के विक्रम जी बोलिए, विक्रम जी बोलिए, क्या खेल व्यक्त करते हैं? अरे खेमचंद जी थोड़ा कांग्रेस के यहाँ टेक्निकल दिक्कत है, उनके बीच में आप मत बोलिए जी। अब बोलिए विक्रम जी क्या खेद व्यक्त करते हैं आप अपने बयान के लिए? देखिए मैंने कोई गलत, अरे खेमचंद जी सुन लीजिए प्लीज, कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया मैंने। हाँ मैंने कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया। दूसरी बात, अन्ना जी, अरे नाम तो गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। मराठी का अपमान, संत का अपमान, माफी मांगिए पहले। बच्चियों पे, किसानों पे, आप अपने बयान वापस लीजिए। देखिए मैं इस स्टूडेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं एक संत का अपमान होगा चैनल पे। सौरभ देखिए ये सियासत है, सौरभ ये सियासत है, सौरभ ये सियासत है, सौरभ ये सियासत है। आते मुद्दे बात नहीं, सौरभ डिबेट पे आते हैं, मुद्दे से भटक गए, ठीक है, मुद्दे से भटक गए, मुद्दे से भटक गए। देखिए यही होता है, एक मिनट, अगर संत का अपमान आपने किया, ठीक है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि देखिए अन्ना के आंदोलन से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर चले गई, तो इसलिए उनके मलाल है, लेकिन सिद्धार्थ जी के रूप से जो है जनता सुन रही होगी कि भाई वो कम नहीं करें। चलिए ठीक है, अब कांग्रेस थोड़ा डिबेट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा ये है कि क्या अगला सवाल ले लीजिए। अब क्या सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल, ये लोग जेल में गए, इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी के झूठे वादे 100 दिन यार बीच में मत बोलिए, इसको बोलिए जनता ने देख लिया सर, जनता देख लिया, वो अभी सर 1 महीने में जनता फैसला दे देगी, ठीक है बोलने दीजिए, जनता सब देख रही, बहुत स्मार्ट है जनता। सर सुनिए, हाँ बोलिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, हमारे पास समय नहीं है। आप देखिए किसानों की जो हालत है आज नौजवानों की जो हालत है, आज महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, आज महंगाई की हो गया सर, उनको अरे तो जबरदस्ती खेत करवा देंगे क्या? उनको जनता जवाब देगी, ठीक है बोलिए। ये बीजेपी पार्टी को समझा दीजिए, चुप सुनिए। आप जो है एक इतने वरिष्ठ आदमी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको मैं सम्मान करता हूँ, और आप उनका अपमान करेंगे और उसके बाद सबको धमकाएंगे चैनल में। आप इतने बड़े संत का, चूंकि वो मराठा धरती से आते हैं, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, वो एक संत हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि केजरीवाल जी को कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये अन्ना जी की वर्डिंग थी। आज उन्हें अन्ना जी का अपमान किया जा रहा है चैनल पे। और अब थोड़ा डिबेट पे आते हैं, डिले लगे 5 मिनट हो गए। देखिए अगर उनको जो है उनको खेत नहीं जबरदस्ती करवाएंगे आप, हो गया। अरे सौरभ जी हो गया, सौरभ जी मुद्दे पे आइए। देखिए उन्होंने जो कहा जनता देख रही है, ठीक है। अब जो मैंने सवाल पूछा था, इसका लोकसभा पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि भ्रष्टाचार बनाम तानाशाही की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बोलिए विक्रम जी, इसके खिलाफ क्या भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम पहले ही कह चुके इस बात को। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जितनी लोकतंत्र तो जो अरविंद केजरीवाल खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो हेमंत सोरेन खिलाफ कार्रवाई हुई, वो गलत है? आप बताएं। नहीं, अभी वो दोषी साबित हो गए हैं क्या? वो दोषी साबित हो गए हैं क्या? वीडियो डाला, पूछिए ना इनसे 2 दिन पहले। अब देखिए दोषी तो अमित शाह साबित हो चुके थे, हाई कोर्ट के द्वारा उनको तड़ी पार कर दिया गया था। दोषी तो अमित शाह। उसके बाद क्या हुआ फिर? नहीं, उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, सत्ता परिवर्तन के बाद किस प्रकार कोई दोषी साबित हुआ ना, मोदी जी दोषी साबित हुए ना, अमित शाह जी दोषी साबित हुए। अमित शाह को हाई कोर्ट ने तड़ी पार घोषित किया। ठीक है, आखिरी सेगमेंट में आ गए, आखिरी सेगमेंट में हम चाहते हैं कि गलत है, आखिरी सेगमेंट में आ गए, 10-10 सेकंड सबके पास वक्त है। सिद्धार्थ जी इस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच कैसे जाएंगे और कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ठीक है, 10-10 सेकंड सबको मिलेगा। सिद्धार्थ जी पहला नंबर आपका। सिद्धार्थ जी, हुआ है
अरे विक्रम जी डिबेट खत्म, अब 10 सेकंड काउंटर अटैक रहेगा। फाइनल कमेंट सिद्धार्थ जी। ये चुनाव अब स्पष्ट है। भारत के प्रधानमंत्री 2019 में बताए कि मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन वो दंड देते रहे। सेवक कभी दंड नहीं देता है। आज कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परिवार हूं, लेकिन परिवार भी किसी को दंड नहीं देता है। लेकिन उनके प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि हम माँ को जेल में डालेंगे, भाई को जेल में डालेंगे, बहन को जेल में डालेंगे। तो आप भी कहते हैं, ठीक है, जनता के सामने, ठीक है। जोशी जी 10 सेकंड आपका, कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में ये, जल्दी बोलिए सर, 10 सेकंड। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज जो देश के तानाशाह हैं वो डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं उन बेरोजगारों से जिनको उन्होंने 20 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, जो धरने पर और पिटाई खा रहा है। और डरे हुए हैं उन महिलाओं से जो मणिपुर की बेटियां हैं, पहलवान बेटी है, कानपुर की बेटी है, आपने देखा। और इसके साथ साथ आपने देखा किसानों के साथ कैसा क्रूर व्यवहार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ठीक है, यानी ये जो गिरफ्तारी हो रही है, इस पे ये बड़ा मुद्दा आपके लिए नहीं है। ठीक है, हत्या कर देते। अब विक्रम जी आप अपना पक्ष रखिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड फाइनल कमेंट। कहना चाहते हैं जो लोकसभा का चुनाव 2024 होगा वो निवस्त्र बच्चियों और नंगी सरकार पे होगा। मणिपुर में निवस्त्र बच्चियों और नंगी सरकार खेमचंद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहलवान बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, 2 करोड़ रोजगार हर साल। ठीक है सर, हो गया, सब भाषण नहीं। खेमचंद जी 10 सेकंड में जवाब जल्दी। देखिए, ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और इंडी गठबंधन का भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करना, इसके बीच की लड़ाई है। आज भारतीय लोग भ्रष्टाचारियों को नहीं चाहते, भ्रष्टाचार बनाम तानाशाह होने वाली है लोकसभा में। तानाशाह हमेशा जो है वो 5 लोग उसको घेरने डरता है। राष्ट्र सेवक को अगर आप तानाशाह बताते हैं तो आपकी कायरता है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आते ही 2014 में बात कही गई थी, उसको अंतिम सिरे तक पहुंचाने का कार्य जब तक किया जाएगा, इतना ही समय था सौरभ, भ्रष्टाचारी न बच सके। और मैं फिर ठीक है, इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। खेमचंद जी आपका, विक्रम जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, भुवन जी आपका, सौरभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, ये बड़ा मुद्दा, इसको विपक्ष बनाएगा, क्योंकि तमाम जो कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है विपक्ष एक तरफा हो रही है। अब जनता के बीच जाना है और जनता फैसला करेगी कि किसके वादों में, किसके दावों में दम है। और इसी के साथ आज इस शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।